हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अस्तर वाली डिजाइनर शॉर्ट कुर्ती बना के दिखाऊंगी। ये हमारा फैब्रिक है और ये हमने अस्तर लिया है। ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। सबसे पहले हम इसकी अस्तर पर कटिंग करेंगे। ये हमने 1 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड किया है। हमने अस्तर को 4 फोल्ड इसीलिए लिया है क्योंकि हम दोनों पार्ट साथ में कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आधा इंच पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम अपनी लंबाई ले लेते हैं। जितनी आपको रखनी है आप ले सकते हैं। मैं 27 इंच की लंबाई रख रही हूँ। 2 इंच कपड़ा सिलाई में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, उससे ले लिया है। इस तरह से हम इन निशानों को सीधा कर देते हैं। दामन पे हम डिजाइन बनाएंगे। यहाँ से हम शोल्डर ले रहे हैं 6.5 इंच पे। शोल्डर की लंबाई इस तरह से ले लेते हैं हम 6 इंच की। इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर देंगे। हम आर्मोल की गुलाई दे देंगे। इस तरह से हमने आर्मोल की गुलाई दे दी है। ये हमारी बैक वाले पार्ट की गुलाई है, फ्रंट वाले की हम बाद में करेंगे। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 13 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से 17 इंच पे। जितना आपको हिप ऊंचा रखना है, चाक जो होती हैं जितनी आपको रखनी है रख सकते हैं। इस तरह से हम इन निशानों को सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम सीने का नाप ले लेते हैं। अगर आप बॉडी का नाप लेके बना रहे हैं तो उसमें 2 इंच लूजिंग दे दीजिए। उसका चौथा हिस्सा लेके इस तरह से हम निशान लगा देंगे। इस तरह से हमारी फिटिंग बिल्कुल अच्छी बनती है। अगर हम बॉडी का नाप ले रहे हैं उसी नाप से हम बना देंगे तो हमारी टाइट हो जाएगी कुर्ती। ये हमारी कमर का निशान हो गया और ये हमारे हिप का निशान हो गया। हम दामन का भी निशान लगा लेते हैं। जितना हमें दामन लेना है उतना निशान लगा लेते हैं। अब हम इन निशानों को सीधा कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हमें सीधा निशान ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। ऊपर से नीचे तक हम 1.5 इंच का ही मार्जिन ले रहे हैं। इस तरह से इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको कट कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसके दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। अब हम इसका गला कट करेंगे। यहाँ से हमें फ्रंट वाले पार्ट की गुलाई देनी है। इस तरह से हम आधे इंच की गुलाई दे देते हैं। अब हम गले का निशान लगाते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाते हैं। गले की लंबाई हम ले रहे हैं 6 इंच की। आपको जितनी रखनी है रख सकते हैं, आपको जितना बड़ा गला चाहिए। इस तरह से हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हमने गला कट कर दिया है। अब इसकी जो हमने गुलाई दी थी वो भी कट कर देंगे। अब हम बैक वाले पार्ट का गला कट करेंगे। पार्ट में भी हम 2.5 इंच की चौड़ाई ले लेते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पीछे वाले गले की लंबाई ले रहे हैं 5 इंच की। आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं। पीछे वाला गला भी हम चौकोर ही बनाएंगे। इस तरह से इसको हम कट कर देते हैं। आगे वाले पार्ट में हमने यहाँ से 3 इंच लिया था और यहाँ से 2.5, पर इसमें हमने 2.5 इंच यहाँ से लिया है और 2.5 इंच यहाँ से। ये हमने पिछली वीडियो में जो कोटी बनाई थी, लॉन्ग कोटी, उसी का फैब्रिक है। उसी के लिए हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं। इसको डबल किया है और अस्तर के बराबर हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों फैब्रिक को अस्तर के बराबर कट कर नीचे की दामन की डिजाइन कट करेंगे पेस्टिंग पेपर पे। इस तरह से हमने पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है। अब जितना हमारा फुल दामन है इसका हम दामन अस्तर का दामन नाप लेते हैं। 9.5 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से हमने उतनी ही बुकरम ले ली है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच पे निशान लगा के इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इस तरह से इस निशान को भी सीधा करेंगे। इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं 1.5 इंच के निशान को। से हम एक चूड़ी ले सकते हैं या आपके पास इस तरह का कोई गोल चीज़ हो ले सकते। इस तरह से हम रखेंगे और इसे इस तरह से हम निशान लगाएंगे।
ऊपर से जितने हमारे ये डिजाइन बन रही है बना लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे। अगर हम इस निशान से कट करेंगे तो हमारा ये मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से आधा इंच छोड़ के कट कर देते हैं। अब इस डिजाइन को इस तरह से हम कट कर देते हैं। तरह से जैसे हमने निशान लगाए हैं हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने डिजाइन कट कर ली है। अब हम फ्रंट वाला अस्तर लेंगे इस तरह से, जो हमने कट करा था। इस तरह से इसको हम अस्तर पे चिपका लेंगे। इस तरह से हमने इस पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। अब इस फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है। ये हमने सीधे तरफ से रखा है और इसको इस तरह से उल्टे तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे डिजाइन के किनारे किनारे। ऐसे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरह से हम कट कर, यहाँ कोनों पे हम कट लगा लेंगे। इस तरह से हमने हर कोने पे कट लगा लिए हैं। इस तरह से अस्तर को सेट करके इसके गले पे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ गले पे हम डिजाइन बनाएंगे। इस तरह के हमने चौकोर कपड़ा काटा है और इसको इस तरह से हम करेंगे, त्रिकोण शेप देंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने 4-5 बना लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से अस्तर के अंदर लगाएंगे। इस तरह से लगाते हुए यहाँ तक लगाएंगे हम। अब यहाँ कोने पे भी कट लगा लेंगे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से इसकी डिजाइन को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम अस्तर को अच्छे से चिपका लेते हैं। हमने अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं। अब इस तरह से हम गले पे लेस लगा लेंगे। यहाँ इस तरह से हम कोना बना देंगे। इस तरह से हमने गला बना लिया है। अब हम दामन पे भी यहाँ पे लेस लगा लेते हैं। इस तरह से हमने लेस लगा ली है। अब हम पीछे वाला पार्ट बनाएंगे। फिर अस्तर को रखते हुए गले पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे कोनों पे कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से पलट देंगे जैसे हमने आगे वाले पार्ट में पलटा था और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे पे लेस सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से अस्तर को चिपका लेंगे। इस तरह से हमने अस्तर चिपका लिया है। अब हम इसके दामन को नीचे से फोल्ड कर लेंगे 2 इंच कपड़ा। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अगर हम चाहें तो इससे भी लेस लगा सकते हैं। अब इस तरह से हम दोनों पार्ट को रख के इसके शोल्डर जोड़ेंगे। इस तरह से हम दोनों शोल्डर को जोड़ लेंगे। अब इस तरह से इसके हम शोल्डर पे पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से और अन्य कटी हुई पट्टियों को इस तरह से हम शोल्डर पे लगाएंगे। इस तरह से डबल करके लगानी है। इस तरह से हमने पाइपिंग लगा ली है। अब इसे इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों पाइपिंग लगा ली है। अब हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमने फिटिंग लगा ली है। अब हम इसके दामन को फोल्ड कर देंगे। फिर भी हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हम तरपाई करेंगे हम। इसी तरह से हम दोनों पलटी दामन को फोल्ड कर लेंगे। ये है गाइस हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। ये हमने बाद में मोती टाक ली है। इसको हम आपको पहना के दिखाते हैं। हमने पिछली वीडियो में कोटी बनाई थी। इसको इस तरह से हम पहन सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।